तथा जनश्च विदुषु बुधो गुरु और त्वमर्कद्रक् सर्वदृशां समीक्षणो व्रतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सतां व्रतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सतां। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाए ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानियों को ही अपना गुरु बनाते हैं। जो स्वयं भगवान की भक्ति जानते नहीं, भगवान के बारे में कुछ चर्चा करते नहीं, भगवान के मंदिरों में जाते नहीं, भगवान के नियम संयम को मानते नहीं, त्याग से जीवन जीते नहीं, भोग का जीवन जीते हैं, उन्हें अपना गुरु बना लो। तो उनको गुरु बना लेने से वो तर नहीं जाते। तो जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाए ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। और आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अरे नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी सेवा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। अपने आत्मा से बड़ा और कोई गुरु नहीं है संसार में, सबसे बड़ा गुरु यही है। पर हम अपने आत्म स्वरूप को भुला के रखते हैं पूरे जीवन में, और पूरे जीवन इस बात को सोचते हैं कि इस शरीर का पोषण करना ही हमारा धर्म है। पर हम अपने आत्म सुख को भूल जाते हैं और कभी भी आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा के भगवान का बैठते नहीं। 2 मिनट 4 मिनट भी हमें बैठना अच्छा नहीं लगता है भगवान के ध्यान में। जैसे ही आंख बंद करके और भगवान का ध्यान करने के लिए जाते नहीं, तो जैसे समुद्र मंथन में से अमृत निकालने के समय पहले विष निकलता है, उसी प्रकार से जैसे ही हम आंख बंद करके और भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, उन्हें अपने हृदय में देखना चाहते हैं, तो पहले हमारे पाप हमें याद आते हैं और हम उससे घबराते हैं। वो विष निकलता है, हमने जो खोटे कर्म किए हैं नहीं, उनकी हमें याद आती है और वो विष निकलता है और हम घबरा के फिर आँख खोल देते हैं। इसलिए हम भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं, उस भगवत चरण कमल के अमृत को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनकी सन्निधि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पाप हमें ऐसा करने से रोक लेते हैं। गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि यह जीव किस कारण से न चाहते हुए भी पाप करता है। भगवान ने कहा इसकी आदत पड़ गई है, अनेकों जन्मों में यही करता रहा है, इसलिए इसको यही याद रहता है। और रामचरितमानस में भी भगवान कहते हैं कि पाप बंत कर सहज सुहाऊ और भजन मोर के भाव न काऊ। और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं दोहे में भी कि तुलसी पिछले पाप सो, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के बेग में भोजन की रुचि झार। जैसे जब तीव्र ज्वर होता है तो उस समय भोजन करने की इच्छा होती नहीं, इसी प्रकार से हमारे पाप जो होते हैं, पापों की जो स्मृति होती है पाप कर्मों की, वह हमें भगवान का भजन करने नहीं देती है। हम घबराते हैं अपने पाप कर्मों से और भगवान के भजन से वंचित रह जाते हैं। बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है भगवान का ध्यान करना। जब तक अपने आप को पाप निवृत्त नहीं कर ले में, तब तक भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाप निवृत्त कभी होते नहीं तो क्या करें, तो भगवान का गुणगान करें। जितना हम भगवान का गुणगान करते हैं, जितनी भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान के चरित्रों का स्वाद लेते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, चरित्रों का, भगवान के चरित्रों का गुणगान करते हैं, तो उससे करने से हमारे पाप धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। जोर जोर से भगवान की जय जयकार करनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। तो हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं धीरे धीरे और हमारा मन भगवान की कथाओं में, भगवान की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, माता पिता की सेवा में, अच्छे कार्यों में लगने लगता है, तब लगने लगता है। और नहीं तो हमें अपने पाप याद आते हैं, 2 मिनट भी भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे ही सत्यव्रत राजा ने कहा कि आप आत्म तत्व के जिज्ञासु, हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान।